जो हम क्लास में बहुत सामान्यतः करते हैं ना, वही आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम एक मतलब शिक्षण अभिरुचि, एक बेहतर शिक्षण दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। ठीक, कौशल स्किल जो होता है टीचिंग का, ठीक है, टीचर का क्या स्किल होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट होंगी शिक्षण विधियां। विधियां क्या क्या होंगी, प्रविधियां। ठीक, टेक्निक क्या क्या होंगी, मेथड क्या होंगे, टेक्निक क्या होंगे। ठीक, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सामग्री। ठीक है, जैसे आपको चौक जो होती है, व्हाइट वाली जो लिखी होती है ना, वो चौक, तो वो उसमें परंपरागत में आ जाएगी। ठीक है, और आधुनिक में जो हम श्रव्य दृश्य जैसे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें तो आधुनिक शिक्षण सामग्री होगी। ठीक, ये भी देखेंगे। फिर शिक्षण प्रक्रिया और लास्ट में संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार के होंगे और उसकी विशेषताएं। ठीक है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमने जो शुरू करा है शिक्षण दक्षता। ठीक, किसको बोलेंगे, ये दरअसल थ्योरी है जिसका आपको समझना है कि किसे कहेंगे। ठीक, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप उनको कर लेंगे। जैसे पहला है शिक्षण दक्षता, इसको हम क्या कह रहे हैं, एजुकेशनल इफिशियंसी। ठीक है, शिक्षण दक्षता क्यों चाहिए। ठीक, हाँ, शिक्षण दक्षता क्यों चाहिए। टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। अधिगम को सरल और प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, जो मतलब कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो। ठीक, छात्रों को जो लर्निंग हो वो अच्छे तरीके से हो सके, इसलिए हमें जो अपना टीचर चाहिए वो हमें दक्ष टीचर चाहिए। ठीक है, देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर अगर आपको देखा जाए, ठीक है, तो शिक्षक का पेशा मतलब शिक्षक का जो कार्य है वो ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, शिक्षक अगर एक अच्छा नागरिक समाज में तैयार करता है तो उसका योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें मतलब शिक्षा का क्षेत्र, मानव संसाधन जो शिक्षा है ना, शिक्षा के द्वारा हम मानव को क्या बना सकते हैं, मानव संसाधन बना सकते हैं। ठीक, और मानव संसाधन से ही किसी भी समाज राष्ट्र का विकास अच्छे मानव संसाधन से सुनिश्चित होता है। तो उसको सुनिश्चित करती है हमारी एजुकेशन। ठीक, शिक्षा। तो देखिए, शिक्षण दक्षता, एजुकेशनल इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब दक्षता। ठीक है, दक्षता का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता। ठीक है, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता। ठीक, कार्य सभी करते हैं लेकिन दक्ष हम उसको बोलेंगे जो उस कार्य को बेहतर तरीके से करेगा। ठीक है, बेहतर का मानक यहाँ पे क्या हो गया, कैसे बोलेंगे हम किसी कार्य को कोई बेहतर तरीके से कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि मैं आपको शिक्षण जो करा रहा हूँ वो बेहतर तरीके से करा रहा हूँ। जब अधिगम में सुधार हो। हाँ, जब क्या होगा, अधिगम में सुधार हो। हाँ ठीक है, और कोई। ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हैं। ठीक, बेहतर तरीके से कराने का यही है कि जो मैं अपना मेथड यूज कर रहा हूँ, जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ ना, उसमें कम समय में अगर आप लोग अधिक सीख रहे हैं, अधिक आउटपुट हो रहा है और जो ज्ञान है वो स्थायी बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और आज ही आपने सीखा लेकिन कल आप उसको भूल गए। ठीक है, अगर आप उसको स्थायी रख पा रहे एग्जाम तक और इस एग्जाम निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब जो पढ़ाने वाला टीचर है वो इफिशियंट है। ठीक है, इफिशियंट में अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीजें हैं, दक्षता जो आएगी, ठीक है, वो किस प्रकार से आएगी, दो चीजें होंगी उसमें। ठीक है, एक तो है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस, पाठ्यक्रम। ठीक है, एक तो होगा पाठ्यक्रम का नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, जो पढ़ाएगा उसको पहले पाठ्यक्रम का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ये तो बुनियादी चीज है। ठीक, ये बुनियादी चीज है, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना। और इसके बाद दूसरा है इसको प्रेजेंट करने का तरीका, जिसको हम कह रहे हैं शिक्षण कौशल। ठीक है, कौशल, किस प्रकार का कौशल, शिक्षण कौशल। हर चीज के लिए अलग कौशल चाहिए होता है। ठीक है, शिक्षण कौशल, जो अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ट्रैफिक के तो उसके ड्राइविंग के कौशल अलग हैं। ठीक, कोई स्पोर्ट्स खेलता है उसके कौशल अलग हैं, क्रिकेट खेलता है उसके कौशल अलग हैं। ठीक, और जो शिक्षण मतलब जो पढ़ा रहा है उसके लिए भी शिक्षण कौशल दोनों होने चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम का ज्ञान पहले और उसके साथ हमें टेक्निक भी पता होनी चाहिए कि मैं अपनी बात, ठीक है, छात्रों को किस तरह से बताऊं ताकि छात्रों को उस चीज की एक समझ बन जाए। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं होगा
तो शिक्षण कौशल कितना भी होगा, तब भी जो है लर्निंग प्रोसेस अपूर्ण होगी, पूरी नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है पाठ्यक्रम का ज्ञान और दूसरा तरीका, ठीक है? तो पाठ्यक्रम का ज्ञान मतलब इसको मैंने आगे और लिखा है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है? क्या पढ़ाना है, ठीक? तो जैसे आपका अभी एग्ज़ाम है प्रवक्ता का, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें छात्रों को क्या पढ़ाना है, ठीक है? यही इसी से आपका तय होगा सिलेक्शन, ठीक है? क्या पढ़ाना है, सबसे पहले तो ये है कि क्या पढ़ाना है, तो वही पढ़ाएँगे जो सिलेबस में होगा, ठीक है? क्या पढ़ाना है उसको और ठीक पाठ्यक्रम उसका क्या है, ठीक? और उसके बाद उसको किस तरह से पढ़ाना है, ठीक? जिसमें आपकी टेक्निक होंगी, ठीक? तो किस तरह से पढ़ाना है, ठीक? तो हम उसको बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे तरीके हैं, ठीक? और भी हम इसमें आगे देखेंगे हम क्या-क्या तरीके पढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं ताकि ठीक शिक्षण में दक्षता आए, ठीक है? एफिशिएंसी आए, ठीक? ठीक, नेक्स्ट पेज पे आइए। ठीक, शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षण कौशल, ठीक? टेक्निक शिक्षण कौशल, टेक्निक क्या-क्या होनी चाहिए? विभिन्न गतिविधियाँ जैसे शिक्षण कौशल में ठीक पाठ का प्रस्तुतिकरण, विभिन्न गतिविधियाँ क्या-क्या हैं? जैसे अपने पाठ का जब आप टीचर बनेंगे ना, तो आपका अपने पाठ जो पढ़ाएँगे, ठीक? जैसे जो आपको जिस दिन क्लास में पढ़ाना होगा, तो उस पाठ का प्रस्तुतिकरण आपको एक बनाना होगा, ठीक है? जैसे मैं आपको डेली भेजता हूँ ना, तो वो क्या है पाठ का प्रस्तुतिकरण। फिर आपको लर्निंग कराना उस चीज़ की। पुनर्निवेश प्रदान करना, पुनर्निवेश प्रदान करने का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? पुनर्निवेश, रीइंफोर्समेंट। हाँ, उसका इंग्लिश नहीं उसका भावार्थ बताओ ना? बच्चों को प्रेरित करना। हाँ, प्रेरित करना और ठीक है, पुनर्निवेश मतलब फीडबैक लेना बच्चों से, ठीक? इसके बाद देखिए अवधारणाओं, सिद्धांतों की व्याख्या करना, जो मतलब अवधारणाएँ हैं, जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या करना, वो कौशल में, ठीक? प्रश्न करना, ठीक? तो देखिए जब भी मैं आपसे जब टीचिंग कराता हूँ, हमेशा आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, तो वो भी शिक्षण कौशल का एक पार्ट है, ठीक? प्रश्न कैसे करने हैं, वो भी किस तरह के प्रश्न करने हैं, कठिन प्रश्न करने हैं या सरल प्रश्न करने हैं, ठीक? किस तरह से आप अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक? तो उसके लिए प्रश्न शैली अपने आप में एक मतलब बेहतर कौशल है, ठीक? अगर मैं प्रश्न नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि आप लोग 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद कोई सो जाए, वैसे ऐसे सोते नहीं होंगे, लेकिन छात्रों को एक्टिव रखने के लिए प्रश्न पूछने पड़ते हैं, ठीक है? चित्र बनाना, हम बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बोर्ड में चित्र बनाते हैं, ठीक? श्यामपट्ट पर लिखना, ठीक? श्यामपट्ट पर किस राइटिंग कैसी राइटिंग में लिखना चाहिए? ऐसी राइटिंग में जो छात्रों को क्या हो, दूर से दिखाई दे, ठीक है? और स्पष्ट हो, ठीक है? तो ये इसके शिक्षण कौशल के अंतर्गत हैं ये सारे, ठीक है? शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ठीक? जैसे पहले हम सिर्फ़ बैठ के पढ़ा रहे थे, उसके बाद बोर्ड का इस्तेमाल हो गया। हो सकता है कल के दिन कोई और जो हम टीचिंग एड्स का, ठीक है, वीडियो आपको शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो वो हमारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सहायक सामग्री टीचिंग एड का प्रयोग करके क्या फ़ायदा होता है? पाठ को ज़्यादा सरलता से समझाया जा ज़्यादा सकता है। सरलता से बच्चे के दिमाग में उस चीज़ को उसकी लर्निंग विकसित की जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए संचार के साधनों का प्रयोग करना। तो जैसे हम लोग संचार के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोग अच्छे टीचर जब बनेंगे, सेलेक्ट होंगे, तो शनिवार, इतवार को जिस दिन छुट्टी होगी, उस दिन ऑनलाइन क्लास लेके संचार के साधनों का प्रयोग करके बच्चों को और अधिक अपने पाठ्यक्रम के प्रति वो करेंगे, ठीक है? इंटरैक्टिव बनाएँगे, ठीक? अध्यापक की कार्यप्रणाली, ठीक? अध्यापक की कार्यप्रणाली, कि अध्यापक जो है, वो किस तरह से ठीक अपने कार्य को, अपने शिक्षण को कर रहा है। और अनुशासन तकनीक, वो भी कौशल है, ठीक? अनुशासन तकनीकी में क्या करेगा टीचर? सर टाइम पे स्कूल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। सबसे पहले टाइम का पालन करेगा, ठीक है? समय का। जितने बजे की क्लास होगी, उतने बजे से 5 मिनट पहले शिक्षक खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब वो अनुशासन का पालन कर रहा है। और क्या करेगा?
इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएँगे, तो ये तो आपकी सोच, जैसे आप अपनी सोच को विकसित करेंगे ना सिलेबस के साथ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं शिक्षण अभिरुचि में। और अनुशासन कैसे हो सकता है? ये तो आप थिंकिंग से डब आंसर बना सकते हो इनका। एक तो समय पर शिक्षक समय पे आएगा, ठीक है? समय का पालन करेगा। दूसरा, सर क्लास में सभी बच्चों पे ध्यान देकर। हाँ, ठीक है, सभी बच्चों को सबको समान दृष्टि से देखेगा, ठीक। तीसरा और अनुशासन में निष्पक्षता क्या करना? बरतना। निष्पक्षता अनुशासन निष्पक्षता, में। हाँ, समान वो आ गया ना, सबको समान वो व्यवहार, समान स्तर पर टीचिंग करना, सभी को समान दृष्टि से देखना, ठीक। और खुद शिक्षक क्या करेगा? अगर किसी को शिक्षक कहता है कि आपको अच्छी सोच विकसित करनी है, तो खुद शिक्षक अपने अंदर क्या करेगा? शिक्षक को भी एक आदर्श बनना पड़ेगा ना, तभी तो यस। बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, ठीक। अगर आदर्श वाली बातें करेगा शिक्षक, तो शिक्षक अगर वो करेगा, तभी बच्चों को बच्चे उसको ही देख के क्या करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके टीचिंग वाले पेपर में, ठीक है? आप बच्चों को कैसे नैतिक बना सकते हैं या बच्चों को कैसे मतलब अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है? तो खुद क्या करके अनुशासित रह के खुद, अगर मैं क्लास टाइम पे नहीं जॉइन करूँगा, तो मैं किसी बच्चे को ये बोल सकता हूँ कि आप टाइम पे जॉइन क्यों नहीं करते हैं? पूछ सकता हूँ मैं ये प्रश्न? नहीं पूछ सकता ना। तो ये इसलिए पूछता हूँ, या कोई भी इसलिए पूछ सकता है, अगर वो टाइम पे जॉइन करता है। अगर वो खुद पहले आता है, तो तब वो पूछ सकता है। अगर वो खुद टाइम पे नहीं आता, तो किसी बच्चे से ये पूछने का उसको हक नहीं है कि आप लेट क्यों हुए? समझ गए इसको? ठीक, चलिए, ये इसके साधन हैं। शिक्षण कौशल में ये चीज़ें आगे और डिटेल आएँगी ये, ठीक है? अभी तो ये इसका इंट्रो है एक प्रकार से। इसके बाद देखिए, प्रभावशाली शिक्षण हेतु क्या-क्या होना चाहिए? तो प्रभावशाली शिक्षण हेतु वही हो गया, सबसे पहले विषय वस्तु का ज्ञान। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं या जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उस विषय वस्तु का ज्ञान अच्छी भाँति होना चाहिए टीचर को, ठीक? ठीक, तो आप मेरी टेक्निक है जो पढ़ाने की, मैं हमेशा किसी को वही पढ़ाता हूँ जिसमें मेरी जिसको पहले मैं समझ लूँ। अगर मैं किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा, तो मैं कभी उसको पढ़ाता नहीं हूँ। अगर मैं उसको पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हूँ, तभी मैं आगे उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मतलब विषय वस्तु का ज्ञान अगर अच्छे से है, तो तभी आप छात्र को अच्छे से उसका शिक्षण करा पाएँगे। दूसरा है छात्रों एवं अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान। छात्रों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, ठीक? क्यों ज़रूरी है छात्रों का ज्ञान होना? सर ताकि मैं शिक्षक जो पढ़ा रहा है तो सबको एक जैसा पढ़ा सके। छात्रों का ज्ञान मतलब छात्रों की समस्याएँ, जैसे दमयंती भट्ट की समस्या है कि उनके यहाँ सिग्नल नहीं आते हैं, ठीक है? और लोग हैं कि नहीं, किसी के यहाँ कम सिग्नल आते हैं, ठीक है? यस तो सर। उनकी समस्या समझना भी, अगर मैंने बिना समस्या समझे किसी को डाँट दिया, ठीक है? बिना कारण जाने, तो इस प्रकार से हमने जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ना, शिक्षक और छात्र के बीच, उसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है? यस तो सर। शिक्षक का कार्य अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उसको मनोविज्ञान का, ठीक है? शिक्षण छात्रों का पूरी तरह से उनकी स्थिति का, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है? अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान कि किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं, ठीक? आप लोग किस तरह से सीख सकते हैं, उस अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान होना भी प्रभावशाली शिक्षण हेतु ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, शिक्षण कार्यनीति का ज्ञान मतलब प्लानिंग, जो किस तरह से हम आप लोगों को जैसे किसी पाठ का वर्गीकरण करके देते हैं, ठीक? तो उसका एक जो प्लानिंग होती है शिक्षण की, उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है कि साइंस को किस तरीके से सीख सकता है व्यक्ति, आर्ट्स को किस तरीके से सीख सकता है, हिंदी को किस तरीके से सीख सकता है, ठीक? और शिक्षण अभिरुचि को किस तरह से सीख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। शिक्षण कौशल जो है ना, कौशल का अर्थ क्या हुआ? साधारण भाषा में समझाइए तो, कला। बताइए तो। कुशलता। कौशल स्किल। मतलब स्किल मतलब किसी चीज़ को कार्य करने की मतलब किसी चीज़ को दक्षता। अच्छे से कार्य करने की क्षमता, दक्षता, मतलब आपके अंदर कौशल आ गया है, ठीक है? जैसे ड्राइविंग का कौशल आ गया, तो अब आप ड्राइविंग अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो ड्राइविंग का कौशल कैसे आया? एक तो आपने प्रैक्टिस करी लगातार, और दूसरा उसके तरीके सीखे, ठीक है? आपको तरीका पता है कि सामने से अगर गाड़ी आ जाए, तो आपको क्या तरीका अपनाना है, ठीक है? कितनी स्पीड पे गाड़ी ले जानी है, तो आप उसको कौशल मतलब आप उसमें स्किल्ड हो चुके हैं, ठीक? जैसे जो मकान बनवाते हैं ना, तो स्किल्ड से बनवाते हैं कि अनस्किल्ड से? स्किल्ड से बनवाते हैं ना, लेबर से। तो उस स्किल्ड लेबर का ये फ़ायदा होगा कि जो उससे आप काम कराएँगे, तो वो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक?
तो स्किल्ड टीचर का भी ये होगा कि बच्चों को उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक, तो देखिए शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण किस प्रकार किसके साम मतलब एक सामान्य समझ के लिए वर्गीकरण करा गया है, ऐसा कोई फैक्चुअल नहीं है ये, ठीक है? कि इस तरह से ही होगा। इसमें पहले देखिए शोधकर्ताओं ने क्या बताया कि अनुक्रियात्मक कौशल, ठीक, और दूसरा प्रवर्तन कौशल, ठीक है? अनुक्रियात्मक कौशल में है, ठीक, छात्र अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स वाला, ठीक है? अध्यापक को छात्र की आवश्यकताओं का ज्ञान हो, ठीक है? अध्यापक जो है उसको छात्र की आवश्यकताओं का ज्ञान हो कि छात्र को क्या मतलब क्या उसको पढ़ना है, ठीक है? उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं? आकांक्षाओं, भावनाओं की जानकारी हो, ठीक है? आकांक्षाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं की जानकारी क्यों होनी आवश्यक है? तभी एक शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ा सकेगा। हाँ, ठीक है, तो मतलब अच्छी तरह से शिक्षक छात्रों के साथ कनेक्ट हो सकेगा, ठीक? मतलब उनका रिस्पॉन्स अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स जानना, ठीक है? कि कोई आप जैसे छात्र हैं, आपको तो शक्ल नहीं दिख रही है, ठीक? लेकिन आवाज़ से ही आपका रिस्पॉन्स हम जान सकते हैं, ठीक है? कि ये पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। वैसे पढ़ना चाहते हैं मतलब किसी दिन जैसे कोई थका हुआ हो या कुछ हो तो हमें पता चल जाता है आवाज़ से ही, ठीक है? भावनाओं का पता चल जाता है, आकांक्षाओं का पता चल जाता है, ठीक? तो ये रिस्पॉन्स जानना, जब हम ये चीज़ जानेंगे ना, इसी के आधार पर हम क्लास डिज़ाइन करते हैं फिर। मतलब कोई भी शिक्षक होगा, एक बार भावना जान के, आकांक्षा जान के कि कौन मतलब कितना डेडिकेटेडली पढ़ रहा है, तो उस आधार पर हम अपनी क्लास का मॉडल वो कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है भयमुक्त माहौल का निर्माण। ये अनुक्रियात्मक मतलब ये वो है जब हम क्लास से पहले की बात हो रही है, ठीक है? अभी हमने पढ़ाना शुरू नहीं करा, उससे पहले हमें क्या करना है? ठीक, तो उससे पहले हमें छात्र की आवश्यकता क्लास में जान के पहले आवश्यकता जाननी है, आकांक्षाएँ, भावनाएँ की जानकारी हमें होनी चाहिए बच्चे की। उसके बाद भयमुक्त माहौल का निर्माण करना है। भयमुक्त माहौल का निर्माण क्यों ज़रूरी है? आसान है ये भी। जिससे छात्र अपनी बात को रख सके। हाँ, ठीक है, प्रत्येक छात्र जो है अपनी कोई भी उसकी समस्या है उसको रख सके, ठीक है? तो हमारे यहाँ भयमुक्त माहौल लगता है आपको कि नहीं लगता है? लगता है ना? तो आप लोग अपनी समस्या तो कोई बताते नहीं। ठीक, मतलब बच्चे के लिए भयमुक्त माहौल होना ज़रूरी है, ताकि बच्चा क्लास में अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरे नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। आप सभी को जितने भी हैं, अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, ठीक है? तो कैसे कर सकता हूँ मैं आप लोगों को अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित? क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? क्वेश्चन अच्छी पाठ्यसामग्री, अच्छा विषय, अच्छा व्यवहार। और कोई बताओ? क्वेश्चन आंसर पूछ के। पूछकर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूछकर, ठीक है, और कोई बताओ? दमयंती, नोट रोशनी, नोट्स अच्छे नोट्स बना। अच्छे नोट्स कौन बनाएगा, मैं? हाँ, पहले आप बनाएँगे तब हम। अच्छा। तो ज़्यादा अच्छे किसके होने चाहिए? मेरे? आपके। ठीक है, मतलब इसमें देखिए छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि मैं आपको कोई टास्क दूँ, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ ना कभी कि इन दोनों की तुलना करनी है आपको, दोनों की तुलना करके आपको उसका होमवर्क करना है, ठीक है? तो वो आपके लिए एक टास्क है ताकि आप सभी लोग उस अधिगम प्रक्रिया में शामिल हों, ठीक है? जो अगर हर बार हमेशा शामिल होगा ना, उसका सिलेक्शन मतलब उसका सिलेक्शन हम कह सकते हैं कि उसका सिलेक्शन 99% निश्चित है, ठीक है? क्योंकि वो अधिगम प्रक्रिया में हमेशा भाग ले रहा है, ठीक है? तो हम भी जब विद्यार्थी थे, बचपन से लेके और जब तक हम सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो हर अधिगम और प्रक्रियाओं में भाग लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन अधिगम की हर प्रक्रिया में हम भाग लेते थे, ठीक? तो उसी का वजह है कि आदमी का सिलेक्शन हो जाता है। तो आप जो भी अधिगम प्रक्रिया में आपको दिया जाता है टास्क, जैसे 2 टीम बनाई जा सकती हैं, ठीक है? 4 टीम बनाई जा सकती हैं, उनके बीच ग्रुप डिस्कशन कराया जा सकता है। तो ये सब अधिगम प्रक्रिया है, ठीक? छात्रों को प्रेरित करेगा कौन? टीचर, ठीक है? तो ये है पढ़ाने से पहले, उसके बाद है प्रवर्तन कौशल, जब आपको एग्ज़ीक्यूट करना है अपना, ठीक है? तो अपना जब आपको क्लास एग्ज़ीक्यूट करनी है, तो आपको उसमें क्या-क्या चाहिए? सूचनाओं का वर्गीकरण, ठीक है? आपके पास जो क्या है सूचनाएँ हैं, वो क्लासिफ़िकेशन होना चाहिए, ठीक है? उनका एक चार्ट होना चाहिए, ताकि मतलब उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है? रैंडमनेस ना हो कुछ भी, ठीक? प्रस्तुतिकरण, जो आपका प्रस्तुतिकरण है, वो इस तरह से हो
उसका प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नावली को उपकरण के तौर पर प्रस्तुत करना। प्रश्नावली मतलब जैसे मैं डिस्कस करता हूँ ना, आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ बार बार, तो उसको टूल्स के तौर पर प्रयुक्त करना होता है, ठीक है। प्रश्नावली, प्रश्न पूछते रहने से सबसे बड़ा फायदा, मेन फायदा है कि ठीक है, हर किसी का ध्यान कक्षा में बना रहेगा, ठीक है, प्रश्न पूछने से बना रहेगा, और हर कोई, ये तो सामान्य फायदा है। मेन फायदा ये है कि बच्चों की जो, क्या फायदा होगा मेन, आप लोग बताओ। ध्यान तो बना रहेगा, इसके साथ साथ मेंटली एक्टिव रहेंगे और हाँ एक्टिव रहेंगे, ठीक, मेंटली एक्टिव रहेंगे, और उनमें जो जागरूकता बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापन के कार्य के आधार पर हम, इसमें भी वही है, पूर्व अनुदेशात्मक, और 3 है इसमें, पूर्व अनुदेशात्मक, अनुदेशात्मक कौशल और उत्तर अनुदेशात्मक। पूर्व अनुदेशात्मक का मतलब वही हो गया, शिक्षण आरंभ करने से पहले, ठीक है। शिक्षण आरंभ करने से पहले अध्यापक क्या कार्य करता है, विषय वस्तु का चयन करता है, ठीक है, कि आज जो उसका कंटेंट है उसका चयन करेगा, फिर इसका संगठन करेगा, मतलब इसको प्रेजेंटेशन बनाएगा इसका, फिर उपयुक्त क्रियाकलापों की पहचान करेगा। उपयुक्त क्रियाकलापों की पहचान मतलब उसमें उसको किस तरह से पढ़ाना है, कौन सा मेथड अपनाना है, किस तरह के टीचिंग एड्स उसके साथ अपने प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो वो उसका हो गया, मतलब क्लास पढ़ाने से पहले का ये, ठीक, पूर्व अनुदेशात्मक। इसके बाद नेक्स्ट आइए अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक देखिए, कक्षा में पहुंचने के बाद शुरू, ठीक है, जिसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, जैसे हम करते हैं हमेशा, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद परिचर्चा। परिचर्चा का अर्थ क्या हो गया, चर्चा परिचर्चा में पहले भी सब अंतर बताया था। सर जैसे हम चर्चा, आपस में कर रहे थे परिचर्चा। हाँ, जिसमें परिचर्चा, जिसमें सारे लोग होंगे, ठीक है। तो क्लास में अगर एक दो लोग बोल रहे हैं तो परिचर्चा नहीं है, ठीक। अगर सभी उसमें शामिल होकर अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, छात्र और अध्यापक सभी, तो परिचर्चा, डिस्कशन, ठीक, छात्रों को प्रेरित करना, ठीक है। तो आप लोग कैसे प्रेरित होते हैं, जरा बताइए तो कोई। ठीक, इनाम इनाम रखा जाए आप लोगों के लिए किसी दिन। हम्म? जैसे सर पहले डाल देते हैं कि इतने बजे से क्लास शुरू होगी, तो हम पहले से ही प्रेरित रहते हैं कि तो उससे हम प्रेरित हो जाते थे, वो तो हमेशा आज भी डालते हैं वो तो। कैसे होते हैं आप लोग प्रेरित, बताओ भाई तुम। ये तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ और साथ साथ आप पे ही एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों पे। सर हमें पढ़ाई कर मतलब देगा। पढ़ाई से रिलेटेड फायदे बताकर अच्छा, कि पढ़ने से, हाँ, पढ़ने का जॉब फायदा बताओ, ठीक है। तो सबसे क्या बताया मैंने, मेन फायदा पढ़ने का। जॉब लगेगी। हाँ ठीक है, सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो पूरा होना, ठीक है। जॉब लगने, सारे फायदे जो जुड़े हुए हैं जॉब लगने से, जॉब लगेगी तो सबसे पहले तो आर्थिक जो है, आर्थिक समस्या दूर होगी, ठीक है? समस्या नहीं भी हो, लेकिन आर्थिक जो है, समाज में आपको आर्थिक रूप से सक्षमता मिलेगी, ठीक। दूसरा, समाज में आपको क्या मिलेगा, पहचान मिलेगी, सब ठीक है। अच्छा। पहचान मिलेगी, समाज आपको, मतलब समाज में आपको एक पहचान मिलेगी कि आप इसमें सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। समाज आपको एक पहचान देगा, ठीक। ठीक है, इस तरह से प्रेरित हो सकते हैं आप, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो उस प्रेरणा का फिर आप लोग क्या करते हैं, प्रेरित होने के बाद। पढ़ाई। पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा सर। हाँ ठीक है, बढ़ता है ना, सभी का बढ़ता है। यस सर। किसी को ये तो नहीं लगता कि वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, हम्म, बताओ बताओ। हम्म? किसी को तो ऐसा तो नहीं लगता, ठीक। सर आप सब लोगों का, आशावादी। अच्छा, आप लोगों का प्रवक्ता का सिलेबस आप लोगों ने कितना पूरा कर दिया अभी अपने से, कितना परसेंट। यहाँ से नाम लेता हूँ मैं नाम की डायरी भी बना रखी है, देखो। मोहित का तो शायद है नहीं, निधि का है प्रवक्ता का, निधि। कैलाश, आपका है, कैलाश का भी नहीं है। सरिता, यस सर। आपने कितना सर परसेंट अभी सिलेबस कर दिया। सर अभी थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, मतलब सब उसमें ना नहीं, थोड़ा थोड़ा 5 नहीं, यूनिट में। परसेंट में बताओ आप। थोड़ा ज्यादा में नहीं, उसको मतलब अंकीय मान प्रदान करो। सर 50%। 50%, चलो 50% तो ठीक है। और पूजा है,
दमयंती आपने कितना कर दिया? वही 50% है। अच्छा 50। चलिए अंजना, शरत ने कितना कर दिया? 50 कर दिया सभी ने, तो 50 तो ठीक है, ठीक है 50 कर दिया है, तो एग्जाम तक आपके 150% की गारंटी मतलब हम लेते हैं, ठीक। 150% का मतलब क्या होगा? 150% नहीं हो सकता, लेकिन 150% का भावार्थ क्या हो गया? श्योर, नहीं, निश्चित। 150% का मतलब ये हो गया कि एक बार तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आधा सिलेबस आपने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं 150%, ठीक। 50% हो गया तो ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा मुझे 50% हुआ होगा, ठीक। चलिए मतलब जितना भी है, अगर आप 40-50% भी अभी कर दे ना, लेकिन अब जो है, अब आपका टाइम हो गया है उल्टी गिनती का टाइम, ठीक है। जैसे आपके प्रक्षेपण यान जब उड़ते हैं ना, तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तो वहां से मतलब अब आपको पर डे अपना हर दिन जो पढ़ रहे हैं ना, उसको पूरा मतलब फिक्स याद करके आपको बना देना एग्जाम के लिए तैयार एकदम, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम है नहीं, ये दिन जो आपके एक एक दिन करके निकल जाएंगे, एग्जाम आ जाएगा, तो अब आपको मिशन मोड पे अपना तैयारी करनी है, ठीक है। मिशन मोड का तैयारी का ये आपको फायदा मिल पाएगा, नहीं तो सिलेबस छूट जाएगा, ठीक। मैं जो आज सिलेबस देख रहा था, सिलेबस में अभी काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। चलिए, श्यामपट्ट का प्रयोग, छात्रों को प्रेरित करना, श्यामपट्ट का प्रयोग, ठीक। ये आपके दृश्य सामग्री का प्रयोग कक्षा में पहुंचने के बाद है ये, ठीक है। तीसरा है, जब आप कक्षा में पहुंच के आपने पढ़ा दिया है, उसके बाद उत्तर अनुदेशात्मक, उत्तर का अर्थ होता है बाद में, ठीक। उत्तर मतलब बाद में, उसके बाद, ठीक। उत्तर अनुदेशात्मक में जो है पुनर्निवेश, शिक्षण का सारांश, गृह कार्य, गृह कार्य, परीक्षण, श्रेणी निकालना, ठीक। मतलब आपको फीडबैक लेंगे, ठीक। शिक्षण का सारांश जो लास्ट में होगा, सारांश बताएंगे, गृह कार्य देंगे, ठीक है। गृह कार्य भी देखिए एक प्रकार का आपका टीचिंग का मेथड है, ठीक है, गृह कार्य देना, ठीक। तो आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया जाता है, आप लोगों को वो करना चाहिए गृह कार्य, ठीक है, ताकि आपका वो एक जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाए, ठीक। परीक्षण, परीक्षण करना मतलब जैसे हम बार बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहते हैं, ठीक। तो वो आपके नॉलेज का परीक्षण है। और श्रेणी निकालना, श्रेणी निकालने का तात्पर्य क्या हो गया यहाँ पे? श्रेणी निकालना मतलब कौन किस बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, पहला दूसरा तीसरा। श्रेणी निकालना मतलब हम जैसे आपका पढ़ते ही होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, तो श्रेणी आएगी, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ठीक है। प्रथम कोई निकला होगा, कोई द्वितीय निकला होगा, ठीक है। तो श्रेणी निकालना अभी हम नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन श्रेणी निकालने का बड़े बच्चों के साथ श्रेणी निकालना ज्यादा वैसा नहीं माना जाता, लेकिन श्रेणी निकाली जाती है जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये भी आपका आफ्टर उत्तर अनुदेशात्मक है, ठीक है। जब मतलब पढ़ाने के बाद जो उसके बाद के कार्य है, ठीक। सिर्फ इतना में ही पढ़ाने तक ही कार्य पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ताकि बच्चे का जो है नॉलेज को हम स्थायी बना सकें, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण की दृष्टि से भी इसमें मतलब वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से दिया हुआ, जिसमें मूल शिक्षण कौशल, मूल शिक्षण कौशल में प्रश्न करने का कौशल, ठीक। तो प्रश्न करने का कौशल देखिए किस तरह से होना चाहिए। प्रश्न इस तरह से करना चाहिए कि बच्चे के सोच विचार को सक्रिय कर सके, ठीक है। हमें मतलब अध्यापक की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि उसको प्रश्न करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मतलब को जितने बेहतर प्रश्न तैयार कर पाएगा अपने माइंड में, उतना ही बेहतर उसका शिक्षण हो पाएगा, ठीक। तो बच्चों के सोच विचार को सक्रिय कर सके, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए उसे, ठीक है। अच्छे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं कई बार, मैंने आज जब मैं इसको टॉपिक तैयार कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैं भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछता हूँ जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है आप लोगों को, ठीक। लेकिन वो अच्छे प्रश्न नहीं माने जाते, ठीक है, हाँ या ना में। अच्छे प्रश्न वो माने जाते हैं जिनका उत्तर लंबा हो, ठीक है, जो आप अपनी सोच से जिसका आंसर बना सको, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ, लेकिन अच्छे प्रश्न वो होंगे जिनका उत्तर एक लाइन में नहीं हो, हाँ कि आपको ये करना चाहिए, आप बोलेंगे हाँ या ना, तो वो अच्छे प्रश्न नहीं होते, ठीक है। इसी में देखिए, अनुक्रिया प्रबंधन कौशल मतलब छात्रों ने जो उत्तर दिया उसको भी हमें मैनेज करना है। फिर छात्रों ने किस प्रकार से उत्तर दिया, उससे हमें, कोई छात्र हो सकता है कि कभी बीच बीच में जोक के रूप में भी उत्तर दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसको हमने उस वहीं से उसको डंडा मारना शुरू कर दिया, ठीक। उसका या कोई से छात्र ने मतलब अलग अलग तरह के उत्तर हो सकते हैं, तो उसको भी हमें मैनेज करके
ठीक, तीसरा है निदर्शन कौशल, मतलब जो हमारी अमूर्त संकल्पनाएँ हैं, ठीक, उनको हमें मूर्त उदाहरण से समझाना, ठीक है? इसके बाद आइए विशिष्ट कौशल शिक्षण, जिसमें विभिन्न विषयों को पढ़ाने का कौशल, ठीक है? विशिष्ट शिक्षण में, ठीक है, एक तो ये सामान्य टेक्निक होगी, अब विशिष्ट में जैसे आपको हिंदी पढ़ानी है किसी को, तो हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी पढ़ाने का कौशल होना चाहिए, गणित पढ़ाने के लिए गणित की टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है? साइंस पढ़ानी है तो साइंस का टेक्निक होना चाहिए, ठीक? साइंस पढ़ाने के लिए अलग टेक्निक होनी चाहिए और टीचिंग एप्टीट्यूड जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए अलग टेक्निक होनी चाहिए, ठीक? तो विशिष्ट शिक्षण कौशल हो गया जब आप किसी स्पेसिफिक पाठ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए, मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए आपका विशिष्ट कौशल अलग होगा, ठीक है? जो जिस तरह से आप छोटे बच्चों को पढ़ाएँगे, उस तरह से बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और जिस तरह से बड़े बच्चों को पढ़ाएँगे, तो आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं, आपके लिए भी जो टीचर होगा उसको विशिष्ट कौशल शिक्षण का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसमें तीसरा है लक्षित समूह विशिष्ट कौशल। लक्षित समूह विशिष्ट कौशल का अर्थ क्या हो गया? देखिए तो पढ़िए, बताइए तो? ऐसे छात्र जिनकी सीखने की अपनी सीमाएँ हों। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? भावार्थ क्या हुआ उस चीज़ का? लक्षित समूह विशिष्ट कौशल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जो बच्चे पढ़ने में दिक्कत करते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे बच्चे मतलब देखिए क्लास में जब आप जाएँगे तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिनकी सीखने की अपनी सीमाएँ हो सकती हैं, ठीक है? अपनी सीमाएँ मतलब हो सकता है कि उनको मतलब किसी को हो सकता है कि गणित अच्छी आती हो, किसी को गणित अच्छी नहीं आती हो, किसी को हिंदी अच्छी नहीं आती है या अंग्रेजी अच्छी आती है, ठीक? तो उन सब की सीखने की अपनी लिमिट है। किसी को गणित की सीखने की लिमिट है, तो हम उस उनको अलग तरीके से शिक्षित करें, ठीक है? उनके लिए टारगेट हम अलग तरीके से करें, तो हमारा लक्षित समूह मतलब टारगेट समूह के आधार पर हम वो हमारा अपना कौशल होगा, ठीक है? तो जिसको हम गणित कम आएगी तो उसको अलग से हम टारगेट करेंगे, ठीक है? जिसको हिंदी कम आती होगी, उसको हम अलग तरीके से समझाएँगे, ठीक? तो ये हमारे अल लक्षित समूह विशिष्ट कौशल होगा, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल इसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है? चलिए ठीक है।